तो आज हमारे अंकित भाई का हो जाता है छोटा सा एक्सीडेंट। और वो भी कैसे हुआ। तो गाइस से जा रहा था खेत में अपने धान को देखने के लिए। तो सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आयोग करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो रात के बज चुके थे 12। तो हमारे ये नन्हे मुन्ने मेहमान भी सो चुके थे। और फिर उसके बाद मुझे जाना था एक रजाइयाँ लेने, जो कि कमरे में हो रहा था काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। तो फिर मैं पहुंच जाता हूँ इन रजाइयों को लेने, जो कि मुझे सोना है अब। तो रोज़ाना मैं 12 बजे ही सोता हूँ। फिर उसके बाद मैं उठा लेता हूँ इन सारे बिस्तरों को यहाँ से और उठा के बिछा देता हूँ। और जो कि अब मुझे सोना है। और अब मैं सुबह जल्दी उठ के पी गया था। तो सो गाइस। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ गिलास में चाय, जो कि पीने पड़ती है सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद में पीने लग जाता हूँ चाय। और इधर मैंने हीटर में गर्म करने के लिए भी चढ़ा दिया था दूध, जो कि मैं रोजाना पीता ही हूँ। तो फिलहाल उठाने से मुझे बिस्तर वापस से। और बाहर देखता हूँ तो धूप निकल रही थी और मुझे जाना भी था बाहर घूमने के लिए, जो कि अब गाड़ी निकालनी पड़ेगी कमरे में से। तो उसके बाद मेरा फ़ोन लग रहा था चार्ज, जो कि इसको यहीं छोड़ के जाऊँगा। और फिर उसके बाद मैं घूम फिर के आ जाता हूँ और देखता हूँ तो हमारा दूध हो चुका था बन के रेडी। फिर उसके बाद मुझे यहाँ बैठना था कूलर के सामने, जो कि ठंडा भी होना चल रही है दूध को। फिर उसके बाद मैं पी के रख देता हूँ इस बर्तनों को यहाँ। और करने थे मुझे साफ। और बाहर निकल रही थी बहुत ज़्यादा धूप और गाड़ी भी बाहर ही खड़ी थी मेरी। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला था लहसुन को धूप में सुखाने के लिए, तो मैं सुखो देता हूँ धूप में लहसुन। और पापा भी बुला रहे थे मेरे को कि मुझे सोयाबीन में कचरा देखने जाना है और तो आ जाए इन पैसों में। तो फिर उसके बाद ऊपर थे हमारे छोटे मेहमान, जो कि उन्हें भी नीचे लाना है, उन्हें भी घुमाना है। और वहाँ चल रही थी हमारी भैंसें। फिर उसके बाद में दोनों सांगलों को लेके ऊपर निकल जाता हूँ, जो कि उन्हें बांध कर लेके आना है मुझे नीचे। तो मैं उसके पास जाने लग जाता हूँ और लग रहा था गेट। तो गेट खोल के मैं सीधा आ जाता हूँ ऊपर, जो कि बांध देता हूँ इन दोनों को। और बांध के ले आता हूँ इन्हें बाहर घुमाने के लिए, जो कि दोनों को सांकल से बांध के लाया हूँ। ये हमारी भैंसों को चढ़ने नहीं देते हैं। फिर ये बैठ जाता है थक गया में, तब बैठ जाता है और ये खड़ी हो जाती है। और ये भोग रही थी इन भैंसों को, जो कि चढ़ने नहीं देते। और इसको इन दोनों को मैं बांध देता हूँ यहाँ। एक को वहाँ बांध दिया है मैंने और दूसरे को बांध दिया है मैंने यहाँ पे। तो उसके बाद हमारी भैंसें भी इधर आ जाती हैं, जो कि चढ़ते चढ़ते आ गई थी। फिर उसके बाद ये पीने लग जाती हैं इस टंकी में पानी, जो कि प्यास लगती है इन्हें भी बार बार। फिर उसके बाद ये दोनों भाई आए हुए थे हमारे यहाँ पे, जो कि पापा के साथ आए थे। तो ये हो जाते हैं यहाँ से, फिर चाय वाय पिला देते हैं हम इनको। फिर जाने लग जाते हैं गाँव में। फिर उसके बाद मुझे जाना था भैंसों को बांधने, जो कि वो रस्सियाँ लेके जानी है मुझे। फिर उसके बाद मुझ में आ जाता हूँ इन्हें छोड़ने, जो कि मैंने इन्हें बाहर बांधा था, तो मैं इन्हें लेने आ जाता हूँ बाहर। फिर चल देता हूँ मैं रस्सियाँ लेके हमारी भैंसों के पास, जो कि बहुत दूर चली गई है, वो बांधने भी थी। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ उन्हें लेने के लिए, जो कि अब हम वो वहाँ निकल चुकी थी और अभी मुझे चरानी भी थी, जो कि मुझे भूख तो लग नहीं रही अभी। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पानी पी के आ जाता हूँ वापस और रख लेता हूँ इसे अपने बैग में, जो इन फूलों के बीज थे इनको, जो कि हमारे पैसे भी पीछे थी, तो मेरे को लाना पड़ेगा उन्हें। तो मैं लगा देता हूँ बाइक में चाबी और उसके बाद आ जाता हूँ मैं इनके आगे। और मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा धूप। और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ पेड़ के नीचे छाँव में। उसके बाद में निकल जाता हूँ चोमा में, जो कि मुझे दुकान से कुछ लाना था। तो मैं यहाँ आके देखता हूँ तो यहाँ पर अंकल जी मना करते थे, मेरे जरूरत थी वो सामान नहीं मिला। तो मैं निकल जाता हूँ दूसरी दुकान के लिए। और रास्ते में भर रखा था बहुत ज़्यादा पानी, जो कि बरसात हुई थी इसलिए। तो मैं इस पानी को कर देता हूँ मैं पार। और मैं दुकान पे पहुँच कर ले आता हूँ सामान। और फिर उसके बाद वापस से इधर आ जाता हूँ और धोने लग जाता हूँ मोटर में पैर, जो कि मेरी मिट्टी में ख़राब हो गए थे। तो मैं अच्छे खासे पैर धो लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस यार लाइक वाइक तो कर दिया करो यार, आपके छोटे भाई इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए। तो फिर उसके बाद में उठा लेता हूँ यहाँ से डंडा, जो कि मैंने यहाँ चाव में रखा था।
और फिर अब मुझे ले जानी थी वैसे घर पे, जो कि 10:30 बज चुके थे। फिर मैं यहाँ पर ले आता हूँ इन भैंसों को इस नाले के पास में, और थोड़ी देर इनका वेट करता हूँ यहाँ पर। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, हालत ख़राब हो रही थी गर्मी में। और उसके बाद ले आता हूँ इन्हें यहाँ पर, जो कि पानी पिलाने लाना था मुझे। और मम्मी सिस्टर भी आ जाती है और ये भोग रही थी हमारी भैंसों को। और एक भैंस तो पानी पी के निकल जाती है और एक बच रही थी। और पापा ने बोला कि मैं बांध दूंगा इनको, तुम वहीं रुक जा। तो फिर मैं घर पे रुक जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं घर पे आ जाता हूँ और लाइट भी नहीं आ रही थी और गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर पलंग पे। और फिर उसके बाद मुझे लगने लग जाती है भूख। तो अरबी की सूखी सब्जी बनाई थी और बनाए थे पराठे, जो कि इनको ले आता हूँ इस बेड पे। और लाइट भी आ जाती है थोड़ी देर बाद, तो मैं खा लेता हूँ खाना। और लाइट आ गई थी तो मुझे करना था थोड़ा बहुत आराम, जो कि पैर दर्द करने लग गए थे, मैं भैंसों में गया था इसलिए। तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये दोनों भाई आ जाते हैं, अंकित और गंगाराम जी, जो कि इनके साथ मुझे जाना था चोमा। अंकित भाई के पैर में लग चुकी थी, मतलब पत्थर से गिर गया था। खेत में गया था धान को देखने के लिए, तो गिर गया था पत्थर, 2-3 पत्थर गिर चुके थे पैर में। तो हम निकल जाते हैं चोमा के लिए, जो कि हमें जाना था अंकित भाई के पट्टी करवाने के लिए हॉस्पिटल। फिर हम पहुँच जाते हैं चोमा में, जो कि हमें हॉस्पिटल में जाना है। तो फिर उसके बाद अंकित हम तीनों उतर जाते हैं गाड़ी के नीचे और हम आ जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर, जो कि अब हमें करवाना था अंकित भाई का इलाज। और हम आ जाते हैं इधर पट्टी मतलब पर्ची कटवाने के लिए, जो कि डॉक्टर साहब बैठे हुए थे अंदर। तो पर्ची कटवा के डॉक्टर साहब ने बुलाया हमें अंदर, तो हम आ जाते हैं सीधा डॉक्टर के पास। और ये दोनों भाई बैठे हुए थे, जो कि हमारे गाँव के हैं। और अंकित भाई खोलने लग जाता है यहाँ बैठ के धीरे धीरे इन पट्टियों को, जो कि बहुत ज़्यादा लग चुकी थी अंकित भाई की। और भैया करने लग जाते हैं इसके सफाई, तो सारी पट्टियों को खोल देते हैं भैया, पहले की पट्टियों को। और दूसरी पट्टियाँ करने लग जाते हैं, जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन करवाना पड़ेगा ये पट्टी, तब जाके ठीक होंगे भैया। तो भैया कर देते हैं पट्टी अंकित भाई के। तो मैं ले आता हूँ इस पर्ची को, जो कि गोली दवाई लेनी है मुझे। यहाँ से अंकित भाई और गंगाराम भी आ जाता है मेरे पीछे पीछे। तो फिलहाल हमको दे देते हैं डॉक्टर साहब एक क्रीम, जो कि इन्हें लगाना गाँव में। लेकिन गांव में तो पट्टी कर दी है, अब कहाँ लगाएंगे इसको। तो ऐसे मजा करते करते हम बैठ जाते हैं वापस बाइक में, जो कि अब हमें जाना था घर पे। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इस दुकान पे, जो कि मम्मी ने मेरे से मंगाए थे कुछ सामान, जो कि अस्तर मंगाया था। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से। रंगित भाई और गंगाराम भी बैठा रहता है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम तीनों भाई बैठ के वापस चल देते हैं गाँव की तरफ, जो कि अब हमारा काम हो चुका था। तो फिर हम आ जाते हैं जामुन के पेड़ के नीचे, जो कि अंकित भाई को कर रहा था पैर दर्द, तो थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए। तो फिर ये मेरे को छोड़ देते हैं घर पे और ये जाने लग जाते हैं गांव में, जो कि मुझे यहाँ रहना है, इनको जाना है गांव में। तो मुझे नहाना था, फिर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और पसीने में कपड़े गंदे हो रहे थे, मतलब बदबू आ रहे थे। तो फिर मुझे नहाना था। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में नहा धो के हो जाता हूँ फ्री। और मुझे खाने थे मूंगफली के बुने हुए दाने, जो कि भूख लगने लग गई थी। तो उसके बाद मुझे बैठना था पलंग पे और मैं खा पी के हो जाता हूँ फ्री। फिर उसके बाद में मुझे पीनी थी चाय, जो कि ले आता हूँ इस केटली और गिलास को, जो कि 3:30 बज चुके थे, तो चाय का टाइम हो गया था। और गिलास में ले लेता हूँ और पीने लग जाता हूँ मैं इस चाय को। और उसके बाद बज चुके थे 3:30, मतलब 3:45, जो कि मुझे जाना था अब अपने भैंसों को लाने के, जो कि सुबह से बंद रही है, अभी पानी भी नहीं पिलाया उनको। तो मैं निकल जाता हूँ अपने भैंसों को लेने के लिए। और मैं पहुँच जाता हूँ उनके पास, जो कि मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो फिर ये भी यहाँ पर खड़ी हुई थी, जो कि नहीं ले जाना, तो मैं खोल देता हूँ और रस्सियों को भी ले लेता हूँ, जो कि घर पे रखनी है अब रस्सियाँ। तो मैं ले आता हूँ इनको और पीने लग जाती है पानी इस टंकी में। और फिर वो निकल गई थी मतलब बड़ी दूर, और मैं बैठ जाता हूँ उनके घर पे, जो की सुबह आया था मैं। और मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ कल्टीवेटर पे छाँव में, मुझे बहुत धूप लग रही थी इसलिए। और बेच से निकल जाती है मेरी बहुत ज़्यादा आगे। और उसके बाद ये खड़ी हो जाती है यहाँ पे आके, जो कि थक चुकी थी, ये भी मच्छर काट रहे थे इनको भी। तो मैं भी बैठ जाता हूँ मतलब जामुन की छाँव में।
तो गाइस ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। आपके छोटे भाई को आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है।